माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। डे मेंशन करेंगे, डे 91। आज हम लेसन 6 की रीडिंग करेंगे। पोंगल परवरडन। पोंगल एक त्यौहार है जो तमिल में मनाया जाता है। पोंगल का त्यौहार तई नामक तमिल महीने की पहली तारीख को मनाया जाता है। पोंगल का त्यौहार जो है तई नामक तमिल महीने की जो पहली तारीख होती है उसको मनाया जाता है। ये दिन जनवरी के मध्य में आता है। मध्य मतलब बीच में। तमिलनाडु में धान की फसल समेटने के बाद लोग खुशी प्रकट करने के लिए पोंगल का त्यौहार मनाते हैं। धान की फसल जब समेटते हैं तब उसकी जो समेटने के बाद जो खुशी होती है उसे प्रकट करने के लिए पोंगल का त्यौहार मनाते हैं। पोंगल उत्तरायण के आरंभ का सूचक है। सूचक मीन सूचना देने वाला। उत्तरायण का अर्थ है सूर्य का उत्तर दिशा में गमन। पोंगल के पहले और बाद के दिन का भी पोंगल जितना ही महत्व है। भोगी के दिन लोग घर की सफाई करते हैं। भोगी का जो दिन होता है उस दिन लोग घर की सफाई करते हैं। पुराने और बेकार चीज़ों को फेंकते हैं या जला देते हैं। पुरानी और बेकार चीज़ें जो होती हैं उनको या तो फेंक देते हैं या जला देते हैं। पोंगल से पहले सारी रात लोग बेकार चीज़ों की होली जलाते हैं। पोंगल से पहले सारी रात जो होती है लोग बेकार चीज़ें होती हैं उनकी होली जलाते हैं। चीज़ों को जलाते हुए लड़के छोटे छोटे ढोल पीटते रहते हैं। इस ढोल को तमिल में बोगी कोट्टू कहते हैं। ये ढोल इसी दिन के लिए बनाए जाते हैं। ये जो ढोल होते हैं बोगी कोट्टू, ये इसी दिन के लिए बनाए जाते हैं। सांझ को जब घर में सफ़ेदी हो चुकती है, सांझ मीन्स शाम का समय, शाम के समय जब घर में सफ़ेदी हो चुकती है तब फर्श को रगड़ कर धोया पोछा जाता है। और उसे पोछा जाता है। चावल के आटे से फर्श पर कुछ आकृतियाँ बनाई जाती हैं जिन्हें कोलम कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? कोलम। कोलम नई फसल के चावल से बनाते हैं इसलिए इसका विशेष महत्व है। कोलम के सुर्ख आटे को पानी में घोलकर उससे प्रत्येक कमरे के भीतर दीवारों के साथ साथ पट्टियाँ बनाई जाती हैं। कोलम के सुर्ख आटे से पानी में घोलकर उसे क्या करते हैं? कमरे के भीतर दीवारों के साथ साथ पट्टियाँ बनाई जाती हैं। पोंगल के लिए एक विशेष बर्तन खरीदा जाता है। पोंगल के लिए एक बर्तन खरीदते हैं। उसमें दूध, नई फसल के चावल, पोंगल चावल, गुड़ और मसाले डालकर सूर्य देवता के लिए शर्कराई का भोग तैयार किया जाता है। इसीलिए इस दिन को शर्कराई पोंगल कहते हैं। जिस बर्तन में पोंगल चावल बनाते हैं वे पोंगल पानई कहलाता है। और जिस बर्तन में हम पोंगल चावल बनाते हैं उसको क्या कहते हैं? पोंगल पानई। बर्तन के गले पर हल्दी का पौधा बांधा जाता है। बर्तन जो होता है उसके गले पे हल्दी का पौधा बांध दिया जाता है। तमिलनाडु के लोग हल्दी को पवित्र मानते हैं। हल्दी और धान की फसल एक साथ निकलती है। तमिलनाडु के जो लोग होते हैं वो हल्दी को पवित्र मानते हैं और हल्दी धान की फसल जो होती है वो एक साथ ही निकलती है। इन्हीं दिनों ईख की फसल भी कटती है। पोंगल की पूजा से पहले नहा धोकर नए कपड़े पहनना ज़रूरी है। पोंगल की जब पूजा होती है तो उससे पहले नहा धोकर नए कपड़े पहनना ज़रूरी है। तभी पूजा में बैठने की अनुमति मिलती है और तभी पूजा में बैठने की इजाज़त मिलती है। फिर सबके बीच शर्कराई पोंगल बांटा जाता है और फिर सबके बीच शर्कराई पोंगल बांटा जाता है। ईख काट कर गंडेरियाँ बनाई जाती हैं। गंडेरियाँ कहते हैं गन्ने के छोटे छोटे टुकड़े। फिर ईख काट कर क्या बनाए जाते हैं? गंडेरियाँ बनाई जाती हैं। तमिल में ईख को करम्बू और गंडेरी को कुरुबुत्तुम कहते हैं। अगला दिन माट्टू पोंगल के रूप में मनाया जाता है। इस दिन पशुओं के प्रति कृतज्ञता प्रकट की जाती है। कृतज्ञता का मतलब मीन्स होता है आभार प्रकट किया जाता है क्योंकि पूरे साल वे ही परिवार की सेवा करते हैं। गायों के मस्तक पर हल्दी कुमकुम लगाई जाती है। उनके गले में पुष्पहार डालकर उनकी पूजा की जाती है और जो गाय होती हैं उनके माथे पर हल्दी कुमकुम लगाया जाता है और गले में पुष्पहार डालकर उनकी पूजा की जाती है। उसके बाद उन्हें पोंगल खिलाया जाता है। खेतों में काम करने वाले लोग बैलगाड़ियों, हलों और दूसरे औजारों हथियारों पर रंग रोगन करते हैं। और जो खेतों में लोग काम करते हैं उनकी जो बैलगाड़ियाँ होती हैं, हल होते हैं, औजार हथियार, उस सब पे क्या करते हैं? रंग करते हैं। बैलों के सींगों को घिस कर
नोकदार बनाया जाता है। बैलों के जो सींग होते हैं उनको घिस-घिस के नोकदार बना दिया जाता है। उन पर रंग-रोगन लगाकर उनकी नोकों पर धातु के छल्ले मढ़ दिए जाते हैं। ये तैयारियां होती हैं मंजी विरट्टू के लिए, और ये तैयारियां किसके लिए होती हैं? मंजी विरट्टू के लिए। रंग बिरंगे सींगों वाले बैल गले में मनके और घंटियां टनटनाते हुए गलियों में दौड़ते हैं। उनके पीछे युवकों के झुंड चलते हैं। कभी कभी कोई युवक किसी बैल को घेरकर उसकी पीठ पर सवार हो जाता है, और कभी कभी कोई युवक क्या करता है? बैल को घेरकर उसकी पीठ पर सवार हो जाता है। कुछ फासले तक उसे दौड़ाने के बाद वे बैल के गले में बंधी रुपयों की थैली उतार लेता है, और कुछ फासले तक दौड़ने के बाद वो कुछ फासले तक दौड़ने के बाद वे बैल के गले में बंधी जो रुपयों की थैली होती है उसे उतार लेता है। वे रुपये उसी के हो जाते हैं, और जो वो रुपयों की थैली उतारता है वो पैसे जो होते हैं वो उसी के हो जाते हैं। पर सब बैल इतनी आसानी से काबू में नहीं आते, लेकिन जितने भी बैल होते हैं वो इतनी आसानी से काबू में नहीं आते। कुछ बैल तो बड़े उग्र होते हैं। अगर कोई उनके निकट जाकर उनकी सवारी करने की कोशिश करता है या उनके गले में पड़े फूलों के हार या रुपयों की थैली उतारना चाहता है तो वे भड़क उठते हैं। कुछ बैल जो होते हैं बहुत ही गुस्सेनाक होते हैं। वो क्या करते हैं? वो भड़क जाते हैं अगर उनके आसपास कोई आता है तो। फिर भी कई लोग अकेले ही या मिलजुल कर बैलों से टक्कर लेते हैं। लेकिन कुछ लोग कैसे होते हैं? वो अकेले ही या आपस में मिलजुल कर क्या करते हैं? बैलों से टक्कर लेते हैं। बहुत ही रोमांचक दृश्य देखने को मिलता है। सांझ होते ही ग्राम देवी के खुले मंदिर में किसानों की स्त्रियां पूजा करने जाती हैं। और सांझ यानी शाम के समय ग्राम देवी के जो खुले मंदिर होते हैं उसमें किसानों की स्त्रियां पूजा करने जाती हैं। इसके बाद बैलगाड़ियों की दौड़ होती है, और उसके बाद क्या होती है? पूजा के बाद बैलगाड़ियों की दौड़ होती है, जिसमें बच्चे, बूढ़े, स्त्री सभी शामिल होते हैं। स्टूडेंट्स आवर लेसन 6 इज़ कम्प्लीटेड। इसकी रीडिंग जैसे मैंने की है वैसे ही आपको भी करना है। इसका आगे का वर्क मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। गुड बाय स्टूडेंट्स।